सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य के सभी विद्यालयों को बदलना होगा अपना शाला दर्पण पासवर्ड। इस प्रकार बनाएं अपने विद्यालय का नया पासवर्ड। ध्यान में रखें ये बातें। सुरक्षा कारणों की वजह से शाला दर्पण व स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड हो रहे हैं चेंज। आपको बनाना है अपना नया पासवर्ड, लेकिन उस पे पहले कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही हमारे पास एक मैसेज आया है कि 15 तारीख को रात को 12 बजे के बाद आप सभी को शाला दर्पण के पासवर्ड है वो चेंज करने हैं। तो दोस्तों, शाला दर्पण के पासवर्ड चेंज होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ ही स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड भी चेंज शुरू हो गए हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी आप स्टाफ लॉगिन के साथ शाला दर्पण के दोनों के पासवर्ड आपको चेंज करना आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको पासवर्ड आपको किस तरह चेंज करना है और नया पासवर्ड में क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये क्यों हो रहा है, वो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से ये चेंज हो रहा है। इसके बारे में दोस्तों मैंने यूट्यूब चैनल रॉयल टीचर पर एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कल। हो सकता है आपने देखी न भी देखी, तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये थी वो पोस्ट जो मैंने कल रात को ही डाली थी। सुरक्षा कारणों से शाला दर्पण के उपयोगकर्ता को अपने पासवर्ड 15/6/2020 रात्रि 12 बजे मध्य रात्रि से और उसके लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए परिवर्तन करना होगा। ये परिवर्तन सभी विद्यालयों को करना है। शाला दर्पण में लॉगिन के साथ प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने पासवर्ड को स्क्रीन को बदलने के लिए स्वचालित रूप में एक बार रीडायरेक्ट करेगा और सफल पासवर्ड के परिवर्तन के साथ ही उपयोगकर्ता बदले हुए पासवर्ड के अपने साथ अपने खाते को लॉगिन करने में सक्षम होगा। ये खबर मैं दोस्तों आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी के अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है कि पासवर्ड आपको किस तरह से बनाना है। यहाँ पे ये पासवर्ड की लंबाई लिखी हुई है कि न्यूनतम 8 अक्षर होने चाहिए पासवर्ड में, इससे कम नहीं होंगे। और संयोजन एक होगा, कम से कम एक अपर केस ए से जेड तक एक और एक लोअर केस। यानी ये इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी जब आप पासवर्ड बनाओगे तो उससे उसकी लेंथ है वो 8 अक्षर की होनी चाहिए। साथ ही उसमें कम से कम एक बड़ा ABCD का अक्षर होना चाहिए, एक छोटी ABCD का अक्षर भी होना चाहिए, कम से कम एक न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए। यानी 0 से 9 के बीच एक अक्षर होना चाहिए, एक बड़ा ABCD का अक्षर होना चाहिए, एक छोटा ABCD का अक्षर होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे स्टार, हैज, @ जो भी है वो होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों, जब पासवर्ड बनता है तो हम एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, जैसे ए बड़ा अक्षर है, उसके बाद या उसके बाद ए छोटा ले लेते हैं क्योंकि इसमें कहा गया है एक अक्षर बड़ा एक छोटा। ए ये 3 अक्षर हो गए। अब हमारे इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, अपर केस भी आ गया, लोअर केस भी आ गया। अब न्यूमेरिकल नंबर रहा है तो हम यहाँ कुछ भी 1 2 3 नंबर लिख देते हैं या 4 नंबर लिख देते हैं। तब हम इसको काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ही हुए हैं, लेकिन कम से कम 8 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 से 5 तक गिनती लिख देते हैं, 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हमारा पासवर्ड सही होगा। अब बात कर लेते हैं आपको शाला दर्पण में ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ पहले शाला दर्पण पे, फिर ले चलूँगा स्टाफ लॉगिन पे। वहाँ पर भी आपको पासवर्ड अपना चेंज करना होगा। गूगल क्रोम में हम टाइप करेंगे राजरमसा। देखिए साथियों, मैंने टाइप कर दिया है राजरमसा और यहाँ पे जो पहली साइट ओपन होगी वही हमारी राजरमसा यानी शाला दर्पण की होम साइट है। तो इसी को हमें ओपन करना है। मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार हमने शाला दर्पण की साइट ओपन कर ली है, ये देखिए। पहले दोस्तों मैं आपको शाला दर्पण लॉगिन के पासवर्ड जो किस प्रकार चेंज करने हैं वो दिखाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे स्टाफ लॉगिन पर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये लॉगिन बटन, ये देखिए। लॉगिन कर देते हैं हम। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है जो हमसे लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा मांगा जाता है। तो आप एक बार लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते समय दोस्तों एक बात ध्यान में रखें, अभी आपको ये लॉगिन के लिए अपना पुराना पासवर्ड ही डालना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। स्क्रीन ओपन होते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी पहले से लिखी आएगी। यहाँ आपको अपने ओल्ड पासवर्ड डालने हैं, जो भी आपके हैं वर्तमान में वो डालने हैं। उसके बाद न्यू पासवर्ड की
पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताई है वैसे अब नए पासवर्ड बनाकर यहाँ डालें और उसी नए पासवर्ड को दोबारा यहाँ डालें कंफर्म पासवर्ड में। जब आप ये तीनों स्टेप कंप्लीट कर देंगे तो नीचे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही दोस्तों आपके सामने पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट करेगा उसी पेज पे, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हम दोबारा इसी पेज पे वापस आ गए, यानी हमारा पासवर्ड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है चेंज। अब नए पासवर्ड के साथ हमें लॉगिन करना होगा। तो नए पासवर्ड हम पहले यहाँ स्कूल की आईडी डालें, नए पासवर्ड डालें, फिर ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है डालकर लॉगिन आप कर लीजिए। तो साथियों ये तो बात हुई शाला दर्पण के लॉगिन की कि शाला दर्पण के पासवर्ड किस प्रकार चेंज करने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टाफ लॉगिन की। स्टाफ लॉगिन में पासवर्ड किस प्रकार आपको बदलने होंगे। इसके लिए भी दोस्तों हमें शाला दर्पण पर ही जाना होगा और स्टाफ लॉगिन ओपन करना होगा। मैं दिखा देता हूँ, तो देखते रहिए दोस्तों, मैं आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ। लॉगिन मैंने प्रोसेस पहले ही आपको बता दिया है। अब आपको सीधा ही स्टाफ लॉगिन में चले जाना है। ये स्टाफ विंडो आ चुका है हमारा। स्टाफ विंडो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, ओपन हो रहा है। ये देखिए स्टाफ विंडो ओपन हो जाएगा। अभी होने के बाद ऊपर स्टाफ लॉगिन लिखा आ रहा है, इसी को हमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देते हैं। ये देखिए क्लिक होने के बाद ये मैं पहले से लॉगिन था इसलिए मैसेज आया। अब दोबारा मैं लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ये पेज आ जाएगा स्टाफ लॉगिन का। यहाँ पे ध्यान में रखें एक नाम आता है अलग से स्टाफ विंडो, तो यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी ऊपर डिटेल नज़र आ जाएगी, आपका नाम, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपकी पोस्टिंग जो है वो। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड के अंतर्गत क्या करना है, लॉगिन आईडी आपकी जो है वो नज़र आपको आ जाएगी। वही प्रोसेस अपनाना है जो मैंने आपको बताया है पहले स्कूल लॉगिन के अंतर्गत, वही यही पासवर्ड है वापस है। जैसे ओल्ड पासवर्ड आपके जो पासवर्ड थे वो डालने हैं आपको। न्यू पासवर्ड जो आप नया बनाते हैं वो ये भी 8 अक्षर का होगा मिनिमम, 8 अक्षर का। उसमें बड़ी ABCD का भी अक्षर आएगा, छोटी ABCD का भी अक्षर आएगा। 0 से 9 तक या 1 से 9 तक मान लीजिए आप, वो अक्षर आएंगे। उसके बाद @ हैज स्टार जो भी है वो भी आएंगे। मिनिमम 8 अक्षर का होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार यहाँ भी पासवर्ड अपडेट के लिए मैसेज आएगा, ये भी आपको रीडायरेक्ट करेगा दोबारा आपको शाला दर्पण के लॉगिन पेज पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पे स्टाफ लॉगिन में आपको अपनी आईडी और नया पासवर्ड जो भी आपने बनाया है, जैसे स्कूल का पासवर्ड आपने अलग बनाया था आर्ट डायरेक्टर, वैसे ही आपको यहाँ भी अलग बनाना था और वो बनाकर डाल के लॉगिन कर दीजिए, आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों एक ही वीडियो में आपको मैंने दोनों दिखा दिए, शाला दर्पण के पासवर्ड चेंज करना और स्टाफ लॉगिन के भी पासवर्ड चेंज करना। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।